हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी की क्वेश्चन हमारे चल रहे थे। क्वेश्चन करते हुए हमारे जो है हमने जो क्वेश्चन करे थे लगभग हमने कुछ कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए थे क्वेश्चन में। और अभी हम अगले क्वेश्चन में नए नए कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, उनको हम क्लियर करते रहेंगे, समझते रहेंगे। और आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं 16 क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से ध्यान से, उसके बाद हम क्वेश्चन को हम करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले ये हमारा मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स हैज़ फर्निश द फॉलोइंग डिटेल। उन्होंने कुछ डिटेल दी है विद द रिगार्ड टू हिज सैलरी से रिलेटेड। इनकम फ्रॉम ईयर एंडी 31 मार्च 2021। इसकी सैलरी दी है, सैलरी है एट है ₹12,000 पर मंथ है। बोनस मिला है इनको 6 मंथ की सैलरी के बराबर। 6 मंथ की सैलरी के बराबर का मतलब 12 महीने की सैलरी पर मंथ है, तो 12 बोनस जो है 6 मंथ की सैलरी के बराबर है। तो 12×6 = 72 हज़ार क्या हो जाएगा आपका बोनस हो जाएगा। ट्रेवलिंग अलाउंसेज कार फॉर ए टूर एट ₹300 पर मंथ। ट्रेवलिंग अलाउंस जो होगा आपका वो एग्जाम्प्ट माना जाएगा, ध्यान रख लेना। ट्रेवलिंग अलाउंसेज आपका एग्जाम्प्ट रहेगा, वो नीचे बता भी रखा है। ये रहा, देखो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा, यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा ये ट्रेवलिंग अलाउंसेज ऑन द टूर इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10-14 फर्स्ट के अंतर्गत। क्लियर है? तो ये हमारा एग्जाम्प्ट होता है। नेक्स्ट है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ₹5,000 पर मंथ है। एंटरटेनमेंट अलाउंस से आपका टैक्सेबल होता है, लेकिन इसकी डिडक्शन दी जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो नीचे इसकी डिडक्शन दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाती है। तो प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए कोई डिडक्शन नहीं है। तो ये जो टैक्सेबल तो है, टैक्सेबल तो गवर्नमेंट के लिए भी है, लेकिन डिडक्शन दी जाती है गवर्नमेंट वालों को। कमीशन है इक्वल टू द 4 मंथ सैलरी पे। कमीशन दिया जाता है इसको 4 महीने की सैलरी के बराबर। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री फर्निश्ड क्वार्टर। उसको जो है क्या फर्निश्ड मिल रहा है, यानी रेंट फ्री हाउस मिल रहा है उसको रहने के लिए। इन सिटी में पॉपुलेशन है 15 लाख। तो 15 लाख की पॉपुलेशन है, यानी कि कौन सी कंडीशन हो गई है? इसकी 3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी? जो जब पॉपुलेशन जो है उसकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा हो तो 15% ऑफ सैलरी लेते हैं। दूसरी कंडीशन थी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो लेकिन अब 25 लाख से कम हो तो वहाँ पे 10% ऑफ सैलरी लेते हैं। और एक रूल तो ये था आपका जब पॉपुलेशन 10 लाख से कम हो तो वहाँ 7.5% ऑफ सैलरी लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कंडीशन है सेकंड वाली अप्लाई होगी, क्योंकि ये 10 लाख से तो ज़्यादा है लेकिन 25 लाख से कम है, तो 10% ऑफ सैलरी लिया जाएगा। सैलरी का मतलब क्या है मैं आपको डिटेल में बता दूँ, मैं आपको फॉर्मूले में आपको बता चुका हूँ। द वैल्यू एट ₹3,000 पर मंथ एंड वैल्यू एट ₹3,000 पर मंथ एंड फर्नीचर एंड फिटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ, उसको फर्नीचर मिल। देखो इसकी जो वैल्यू है 3,000 पर मंथ, इससे कोई मतलब नहीं है वैल्यू से, ठीक है ना। इसकी कितनी वैल्यू है कितनी नहीं। फर्नीचर एंड फिटिंग दे रखी है हमको 10,000 का फर्नीचर दे रखा, तो उसका 10% ले लेंगे। तो रहने के लिए इसको फर्नीचर भी मतलब फर्निश तो तभी माना जाएगा जब फर्नीचर होगा। तो ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द फ्री लंच एट द कंपनी वैल्यूड ₹60 पर मील फॉर द 30 वर्किंग डे, 300 वर्किंग डे। उसको जो है लंच की फैसिलिटी मिल रही है। मैं लंच हो या डिनर हो, वो ₹50 पर डे तक, ₹50 पर मील पर डे तक क्या होता है वो एग्जाम्प्ट होता है। तो ₹60 इसको क्या है ₹60 की फैसिलिटी का मिल रहा है, तो ₹50 तक का एग्जाम्प्ट है। तो 10 बाकी 60 में से 50 गए बचे 10 मल्टीप्लाई बाय 300 तो 3,000 आएगा, तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ही क्लेम, वो क्या क्लेम करता है? इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस इनकर्ड बाय हिम हिज रेजिडेंस 16। वो कह रहा है कि जहाँ वो रह रहा है उसका बिजली के खर्चे गए, उससे कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। रेंट फ्री हाउस में बता तो दिया। एंटरटेनमेंट एंड ट्रेवलिंग अलाउंसेस की इन द फुल, ये कह रहा है कि डिडक्शन मांग रहा है। इस तो ट्रेवलिंग अलाउंसेस को तो कोई मतलब ही नहीं, कोई शामिल ही नहीं करेंगे, एग्जाम्प्ट ही नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मिलता है, उससे भी कोई मतलब नहीं। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंपनीज, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है कंपनी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए इज ₹2,000 पर मंथ। 2,000 पर मंथ वो क्या कर रहा है? वो पैसा जमा कर रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। एंड हिज एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट्स एन इक्वल, उसका जो एम्प्लॉयर वो भी ₹2,000 पर मंथ आपको उसको दे रहा होगा, कर रहा होगा, मतलब किसमें RPF में पैसा जमा कर रहा होगा। इंटरेस्ट क्रेडिट टू द प्रोविडेंट फंड अकाउंट
कितना 12,000 इंटरेस्ट जमा किया गया है 9.5% की रेट से, तो 9.5% तक तो एग्जाम्प्ट ही होता है। और ये 12,000 रुपये जमा किया गया है 9.5% से ये जमा किया गया है, तो ये तो एग्जाम्प्ट होगा, ये टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि 9.5% तक एग्जाम्प्ट है, बाकी का टैक्सेबल होता है। कंप्यूटर से टैक्सेबल सैलरी हमें निकालनी है। क्लियर, इसका आंसर हमें 2,57,720 आंसर आ रहा है। तो इसका हम आंसर देखेंगे, ये आंसर है उसका कैसे आपका क्लियर होगा। क्लियर, यहाँ तक आपको क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करो। इसका सॉल्यूशन फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ क्या है क्या नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन है, अच्छे से हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन को हम करेंगे। सबसे पहले इसमें बेसिक सैलरी कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए। तो हाँ, बेसिक सैलरी हमारी कितनी है, 12,000 रुपये पर मंथ थी। पहला पॉइंट था 12,000 सैलरी का, तो हमारे 1,40,000 हो गया। बोनस मिल रहा था 6 महीने की सैलरी के बराबर। क्लियर है, तो 6 महीने की सैलरी के बराबर तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपका 72,000 हो गया। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस को 500 रुपये पर मंथ मिल रहा था, 500 रुपये पर मंथ है, तो पूरी साल का कितना हो जाएगा आपका 6,000 रुपये। फिर कमीशन था, कमीशन क्या था, कमीशन के बारे में कह रहा था 4 मंथ की सैलरी के बराबर, तो 12,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ। क्लियर, तो 48,000 इसको क्या हो गया, कमीशन इसका आ गया। रेंट फ्री हाउस की ये वैल्यू कैसे निकली है अभी हम बाद में देखेंगे। लंच की फैसिलिटी मिल रही थी इसको 60 रुपये के हिसाब से मिल रहा था लंच, लेकिन 50 रुपये तक एग्जाम्प्ट होगा। 60 माइनस 50 तो 10 आ गया, तो 10 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 3,000 आपका टैक्सेबल हो गया। और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो कह रहा कि 2,000 रुपये पर मंथ वो क्या कर रहा था, 2,000 रुपये पर मंथ वो जमा कर रहा था, तो 2,000 पर मंथ के हिसाब से कितना 24,000 आया। क्लियर, कौन कर रहा था, एम्प्लॉय भी कर रहा था, एम्प्लॉयर, तो हमें एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं, एम्प्लॉय का नहीं लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना। हम सिर्फ एम्प्लॉयर का ही कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे, एम्प्लॉय का नहीं लेते हैं। एम्प्लॉय चाहे कितना भी कटाए अपनी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एम्प्लॉयर कितना कटा रहा है हम वो लेते हैं। तो एम्प्लॉय भी 2,000 रुपये पर मंथ कटा रहा था, तो 24,000 हो गया। अब हम ये देखेंगे इसमें एग्जाम्प्ट कितना है, 12% तक सैलरी का 12% तक की एग्जाम्प्ट है, तो 12% हम कैसे निकालेंगे सैलरी का। इसकी सैलरी क्या है, इसकी सैलरी ये वाली बताई गई थी फॉर्मूले में, बेसिक सैलरी प्लस डी एन कंडीशन प्लस 17% ऑफ कमीशन। क्लियर है, तो इसमें जो है हमारा क्या है, तो इसमें देखो बेसिक सैलरी तो है, डीए तो है नहीं, इसमें डी एन अलाउंस नहीं है, और नहीं 17% ऑफ कमीशन है। तो मैंने बताया था कमीशन नहीं चाहिए हमें, 17% ऑफ कमीशन ऑन सेल होना चाहिए। कमीशन से काम नहीं चलेगा, कमीशन ऑन सेल से भी काम नहीं चलेगा, 17% ऑफ कमीशन ऑन सेल ही होना चाहिए, वही कमीशन हम लेके चलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू, ये तो वैल्यू दी हुई है, ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो हमारे पास 1,40,000 का ही हमने क्या निकाला होगा, 12%। देखते हैं जरा आगे करके, ये देखिए 1,40,000 का हमने निकाला, 12% आ गया हमारी 17,280। तो ये हमारा 17,280 तक, जो 24,000 में से 17,280 तक एग्जाम्प्ट होगा, तो बाकी का एक टैक्सेबल। क्लियर, अब हमारे यहाँ तक कंप्लीट है। कोई भी और डिडक्शन, इसका हमें रेंट फ्री हाउस का पॉइंट हम देख लेते हैं। ये वाला हमारे रेंट फ्री हाउस का ये वर्किंग नोट है, उसकी जो अनफर्निश्ड रेंट फ्री हाउस की वैल्यू है 10% है। लेंगे क्यों, क्योंकि उसकी जो पॉपुलेशन है 15 लाख है, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा है, 25 लाख से कम है, तो वहाँ पर 10% ऑफ सैलरी ले आएगा। 10% ऑफ सैलरी कैसे ले आएगा, उसका मीनिंग ऑफ सैलरी का मीनिंग ये है, बेसिक सैलरी प्लस डी एन कंडीशन प्लस कमीशन बोनस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। तो इसमें बेसिक सैलरी ये दे रखी है। क्लियर है, कमीशन हमारे पास कितना है, कमीशन हमारे पास ये रहा 48,000 कमीशन होगा। बोनस कितना है हमारा, बोनस 72,000 हो गया। उसके बाद ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस में क्या, ये 6,000 आ गया एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, और तो कोई अलाउंसेस है नहीं। क्लियर, ये फैसिलिटी हम लेते नहीं है, अलाउंसेस हम लेंगे। तो हमने ये सारा ऐड कर दिया था, आ गया हमारा 2,70,000। तो 2,70,000 का 10% लेंगे तो हमारा 27,000 में ऐड कर हमने डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। क्लियर, 1,000 बनेगा भाई, ये आपका 10,000 था ना, 10,000 का 10% हम ले लेंगे, तो आपका ये 1,000 आ गया, आपका 1,000 आ गया, टोटल आ गया 28,000। तो ये आ गया टैक्सेबल रेंट फ्री हाउस आपका ही निकल कर आ गया फर्निश्ड का। तो टैक्सेबल रेंट फ्री हाउस का आपका ये आपका निकल कर आ गया। इन सब की वैल्यू हमने ऐड किया है, तो ग्रोस सैलरी आ गई। इसमें डिडक्शन दे देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की डिडक्शन नहीं दी जाएगी, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो डिडक्शन दे देते। प्रोफेशनल टैक्स भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी नहीं है। लेस करके आ गया हमारा 2,57,720 हमारा आंसर। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं।
2,57,720 है हमारा। तो यहाँ पे भी हमारा कितना होना चाहिए, ये वाला भी हमारा आंसर 2,57,720। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। ये हमारा क्वेश्चन देखो, इसमें नए नए अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे। सभी कॉन्सेप्ट को हमें धीरे धीरे सीखना है, अच्छे से पढ़ना है। जो क्वेश्चन आप रूल आप याद करोगे तो ही आप क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन आपके याद नहीं, रूल याद नहीं है तो आप बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे सैलरी का। तो सैलरी का क्वेश्चन करने के लिए रूल और रेगुलेशन याद होनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने जो है ये क्वेश्चन देखा है 16, और बाकी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 20 क्वेश्चन है हमारा। सारे कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे क्वेश्चंस के। उसके बाद हम जो है हमारा ये इनकम फ्रॉम सैलरी का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या कहता है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर द फर्निश्ड बाय द मिस्टर वसंत के द्वारा ये कुछ हमें जो इंफॉर्मेशन दी है। आ सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बेसिक सैलरी है आफ्टर डिडक्शन। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। बेसिक सैलरी दे रखी है हमें, डिडक्शन के बाद कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 2,40,000। तो ध्यान रखना 2,40,000 रुपये जो हैं आपके डिडक्शन, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन कटने के बाद आरपीएफ का। ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आरपीएफ में उसका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 20,000 का है। इंटरेस्ट क्रेडिट टू द आरपीएफ में है एट द 9.5% की दर से इंटरेस्ट लगा है 3,600। तो ये आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्योंकि 9.5% तक एग्जाम्प्ट है, बाकी का टैक्सेबल होता है। हाउस रेंट अलाउंस, अब यहाँ पे एक पॉइंट आ गया नया वाला हाउस रेंट अलाउंस का, जो हमने उसमें अलाउंसेस का पहला पॉइंट था पार्टली टैक्सेबल का, हाउस रेंट अलाउंसेस। दिस हाउस इज एट कोलार, जिस हाउस है कोलार में है, एंड रेंट पेड अमाउंट ₹30,000, और अमाउंट जो रेंट पेड कितना किया गया 30,000 किया गया। तो जो आपका जो HRA जो मिला है वो आपका है 14,400। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर, कंट्रीब्यूशन किया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा 2,000 रुपये, यानी इसका इंश्योरेंस कराया गया था। इंश्योरेंस का पैसा कौन दे रहा है, वो आपका जो है एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है ना। एम्प्लॉयर दे रहा है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस है एम्प्लॉय का, पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, तो ये टैक्सेबल होगा, यानी इसकी फैसिलिटी हो रही है इसको फैसिलिटी मिल रही है इतने रुपये की। तो कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी ऑफ द मिस्टर वसंत फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए हमें क्या निकालनी है, इसकी टैक्सेबल इनकम 2,22,400 आपका आंसर है। तो क्वेश्चन को हम देखेंगे डिटेल में, सॉल्यूशन इसका कैसे हमें क्वेश्चन करना है। नया कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ पे आफ्टर डिडक्शन दे रखा है, तो क्या करना है इसमें ऐड कर देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फिर इसका HRA का पॉइंट इसमें नया पॉइंट है, क्लियर है। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी और मिस्टर वसंत फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए हम करेंगे। बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी हम निकालेंगे पहले। बेसिक सैलरी हमारी कितनी है 2,60,000 आफ्टर डिडक्टर, आफ्टर आरपीएफ। बेसिक सैलरी आफ्टर आरपीएफ के 2,40,000 थी, लेकिन एक मिनट, और आरपीएफ में कितना पैसे जमा कर रहे थे, आरपीएफ में 20,000 रुपये जमा कर रहे थे, ठीक है। तो टोटल मिला के 2,60,000 इसकी सैलरी, बेसिक सैलरी इसकी बनेगी। बाकी एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन तो आरपीएफ जो है ये 12% से कम है, क्लियर है। तो 12% से कम है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 12% से कम क्या है इसको आप निकाल के देख लीजिएगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा था, एम्प्लॉयर का, एक मिनट रुक जाइए जरा, क्लियर है। तो हमारा देखेंगे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता, ये कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो जितना ये कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा था उतना ही उसका एम्प्लॉय करेगा। तो एम्प्लॉयर 20,000 कर रहा है, तो देखेंगे कितना इसका 12% से ज़्यादा होगा तो ही टैक्सेबल होता है। अभी देखो, अब इसकी बेसिक सैलरी 2,60,000 बनी है, तो 2,60,000 बनी है, तो उसका देखो 12% निकालो। अब इसका सैलरी का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या जोड़ते हैं 12% निकालने के लिए, भाई बेसिक सैलरी, DN कंडीशन प्लस सर्टेन % ऑफ कमीशन, तो वो तो है नहीं, तो इसी का लेना पड़ेगा आपको, क्लियर है। तो इसमें हमारा ये हम देख लेते हैं इसका कैसे हमारा, ये देखिए, तो 2,60,000 का मल्टीप्लाई बाय 12%, तो ये आपकी अमाउंट आ गई
तो आपका जो है इसका जो 12% निकालेंगे तो 31,200 आपका आया है। तो इसका मतलब जो 20,000 रुपये जो जमा हो रहे हैं ये कम है, 12% से कम है, तो ये पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है। और हाउस रेंट अलाउंसेस का पॉइंट, हाउस रेंट अलाउंसेस का 10,400 कैसा आया वो हम यहाँ देखते हैं। क्लियर। यहाँ देखिए हाउस रेंट अलाउंसेस क्या है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, इसका फॉर्मूला यही है ना। एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना हुआ, 14,400 मिला था। लेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम्प्ट। एक्चुअल HRA रिसीव्ड इतना है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉई माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना किया जा रहा है, 30,000 किया जा रहा है, और 10% ऑफ सैलरी क्या है, इसी का ले लेंगे 10% सैलरी। या सैलरी का मतलब मीनिंग ऑफ सैलरी का फॉर्मूला यही है, बेसिक सैलरी डी एंड कंडीशन प्लस सर्टेन परसेंट ऑफ कमीशन। HRA की सैलरी का मीनिंग ऑफ सैलरी और आपका एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF इसकी मीनिंग ऑफ सैलरी का फॉर्मूला एक ही होता है। तो इसका ये तो है नहीं, बेसिक सैलरी तो है 260, ये भी नहीं है, और प्लस आपका ये भी नहीं है, तो आपका यही आएगा बस। 2,60,000 का क्या लेंगे आप 10%, तो इतना आ गया। तो कितना है 4,000 माइनस करके फिर 40% ऑफ सैलरी, क्योंकि ये कोला का, क्योंकि मुंबई कलकत्ता चेन्नई दिल्ली का तो है नहीं है, उसके अलावा किसी और राज्य का, तो 40% ऑफ सैलरी लेके चलेंगे। तो 40% ऑफ सैलरी किसका लेंगे, इसी का 40%। इसका मतलब ले लेना, इसका ले लेंगे जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगी, इसका 40% लिया, आपका ये आ गया। इनमें से जो वैल्यू कम होगी 4,000 ये आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। इसमें से माइनस करिए 10,400, तो 10,400 वो आपका टैक्सेबल है। क्लियर। उसके बाद नीचे था यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान था 2,000 रुपये, तो वो टैक्सेबल हो गया। तो ये हमारा टोटल जोड़ दिया, ग्रोस सैलरी आपकी आ गई कितनी, 2,72,400। और इसमें से हमारा लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 के तहत, डिडक्शन 50,000, तो आपका आंसर आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी का 2,22,400। ये आपका आंसर आपका आ चुका है। हम एक बार और आंसर चेक कर लेते हैं। ये देखिए आंसर हमारा ये रहा, तो ये वाला है, ये वाला, एक मिनट ये शायद आपको देख के 2,22,400 आपका आंसर आपका आ चुका है। क्लियर। अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, हल प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन ही देखेंगे। इजी क्वेश्चन तो खैर देखो इजी तो है, इजी तभी है जब आपको रूल याद होंगे, अगर आपको रूल याद नहीं होंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत टफ लगेंगे, ध्यान रख लेना। तो रूल याद होने बहुत जरूरी है, बिना रूल के काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या हम कौन सा क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 21 क्वेश्चन करने के लिए ध्यान से पढ़ना जरूरी है, मैं बार बार बताता हूँ एक बार। मिस्टर किशोर एन एम्प्लॉय ऑफ HUF, ये एक एम्प्लॉय है HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम, वो अपनी इनकम के लिए कुछ डेटा देते हैं। नेट बेसिक सैलरी है 2,70,000 रुपये, आफ्टर डिडक्टिंग कंट्रीब्यूशन टू RPF है 30,000 रुपये। तो इसको जोड़ करके जोड़ देंगे तो आपकी बेसिक सैलरी आपकी आ जाएगी। और RPF में कितना पैसा जा रहा है इनका 30,000 जा रहा है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF 30,000, और जो एम्प्लॉयर है मालिक जो है इनका वो भी जो है 30,000 रुपये जमा कर रहा है। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन द प्रोविडेंट फंड अकाउंट बैलेंस ₹9.5% से लगा है इंटरेस्ट 28,500। तो ये जो इंटरेस्ट होगा आपका, ये आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्योंकि 9.5% से लगा। अगर ज़्यादा लगता 12% या 11% लगता तो हम देखते कि कितना 9.5 तक हम एग्जाम्प्ट करते, बाकी का हम टैक्सेबल करते। ट्रेवलिंग अलाउंसेस फॉर द टूर का 2,24,000 रुपये, तो ये हमारा एग्जाम्प्ट रहेगा क्योंकि ट्रेवलिंग अलाउंस एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(14) फर्स्ट के तहत। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस हमारा 10,000 पर मंथ, बोनस हमारा 15,000 रुपये पर मंथ, और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आपका 5,000 पर मंथ। तो कितना है आपका आपका जो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है 5,000 रुपीज़ मिला है। क्लियर। तो अनफर्निश्ड हाउस है एट द्वारका में इसको मकान मिला है, फॉर विच द एम्प्लॉयर पे 7,500 पर मंथ, जो उसके लिए एम्प्लॉय जो कितना पे कर रहा है, एम्प्लॉय 7,500 रुपये पर मंथ पे कर रहा है एज रेंट के तौर पे, बट डिडक्ट्स ओनली 6,000 पर मंथ फ्रॉम हिज सैलरी। लेकिन जो ये हमारा मिस्टर किशोर है उनकी सैलरी से 600 रुपये पर मंथ जो है आपका ये काटा जा रहा है। तो इसका मतलब समझ जाइएगा, अब ये जो रेंट फ्री हाउस का पॉइंट जो है कंसेशनल वाला हो गया। क्लियर। कंसेशनल रेंट फ्री हाउस वाला,
तो फिर कहता है फ्री गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, फ्री गैस की और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं एम्प्लॉयर के द्वारा 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। द एम्प्लॉयर हैज़ द प्रोवाइडेड अ स्मॉल कार, जो एम्प्लॉयर ने एक छोटी कार भी इसको दे रखी है फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, प्राइवेट पर्पज़ और ऑफिशियल पर्पज़ के लिए। एक्सपेंसेस फॉर द प्राइवेट पर्पज़, जो एक्सपेंसेस है प्राइवेट पर्पज़ का आर मेड बाय द मिस्टर किशोर, उस जो प्राइवेट पर्पज़ के जो खर्चे हैं वो कर रहा है, किशोर कर रहा है। तो ये जो हमारे जो कार के फैसिलिटी का हमने रूल पढ़ा था, तो अगर जो वो मकान जो उसकी गाड़ी किसकी है, मालिक की है, लेकिन प्राइवेट के खर्चे खुद उठा रहा है, तो उसका क्या होगा, 600 रुपये पर मंथ आपका टैक्सेबल रहेगा। कार की फैसिलिटी का ड्राइवर होगा तो ड्राइवर भी, ड्राइवर तो है नहीं इसमें। क्लियर। कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। क्लियर। उसके बाद अगर जो खर्चे मालिक उठाता है यहाँ पे कार के खर्चे मालिक उठाता प्राइवेट पर्पज़ के, तो 900 रुपये पर मंथ लिया जाता, सॉरी वो 1800 रुपये पर मंथ लिया था छोटी कार के लिए, बड़ी कार के लिए 2400 रुपये पर मंथ लिया था। इसमें क्या है, छोटी कार में अगर जो खर्चे कौन उठा रहा है, प्राइवेट पर्पज़ के, वो खुद ही उठा रहा है, तो 600 रुपये पर मंथ है। बड़ी कार के लिए 900 रुपये पर मंथ है। अगर जो प्राइवेट खर्चे खुद उठाता है एम्प्लॉय, तो उसके बड़ी कार के लिए 900 रुपये पर मंथ है, और छोटी कार के लिए 600 रुपये पर मंथ। तो 600, तो ये छोटी कार है तो प्राइवेट पर्पज़ के लिए क्वेश्चन खर्चे खुद ही उठा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, 600 रुपये पर मंथ इसका टैक्सेबल होगा। तो बाकी इसका आंसर हमारा आ जाएगा 3,35,500। जो क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा, उसका सोल्यूशन देखेंगे अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ो 2 बार 3 बार, क्वेश्चन पढ़ने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तभी आपको सोल्यूशन समझ में आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन है। सोल्यूशन देखेंगे, ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखें यहाँ पे जो कह रहा है कि कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ द मिस्टर किशोर फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी हम निकालेंगे, ठीक है, आफ्टर आरपीएफ। आरपीएफ की बात कितनी थी इसकी, बेसिक सैलरी 2,70,000 आरपीएफ में 30,000 रुपये जमा हो रहा था। टोटल मिला के बेसिक सैलरी इसकी क्या होगी, 3 लाख होगी। क्लियर। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ लेस ये वाला भी जो है 12, जो हमारा 30,000 रुपये जो एम्प्लॉय भी कर रहा था, 30,000 रुपये जमा कर रहा था, वो भी 10-12% से कम है, तो वो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ वो भी 9.5% से लगाए, तो वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। ज़्यादा लगता तो टैक्सेबल होगा। ये कैसे है, इसका 12% ऑफ सैलरी कैसे लेंगे मैं आपको बता चुका हूँ। बेसिक सैलरी प्लस डी एन कंडीशन प्लस 10% ऑफ कमीशन उसका। तो अब ये देखो 30,000 है, तो बढ़ती 36,000 तो इसी का बैठ गया बेसिक सैलरी का, तो ये तो कम बैठेगा ऑलरेडी। तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेज आपका कितना है, नेक्स्ट 10,000 है। बोनस आपको 15,000 रुपये दिया गया है क्वेश्चन में बोनस आपको 15,000 रुपये है। क्लियर। उसके बाद आपके पास एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 रुपये पर मंथ है। उसके कंसेशन रेंट फ्री हाउस की हम वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बाद में देखते हैं। गैस, फ्री गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी मिली है 500 रुपये पर मंथ, तो 6,000 रुपये इसके आपके वो टैक्सेबल हो गए। कार फैसिलिटी है, छोटी कार है तो 600, और प्राइवेट पर्पज़ के लिए खर्चे खुद उठा रहा है तो 600 रुपये पर मंथ, 7200 इसका हो गया। अब बात करते हैं इसकी आपकी, ये आपका रेंट फ्री हाउस का पॉइंट हम कैसे करेंगे, जरा देखिए। रेंट फ्री हाउस का पॉइंट ये रहा, तो इसमें बताया था अनफंडिड रेंट फ्री हाउस की वैल्यू 15% ऑफ सैलरी लेंगे। 15% ऑफ सैलरी कैसे हम लेंगे, देखो ये 15% ऑफ सैलरी रेंट पेड बाय, एक मिनट, तो ये हमारा जो है 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉय के द्वारा जो रेंट पेड किया गया होगा उसके, यानी कि वो जो रेंट पेड जो कर रहा था 7,500 रुपये पर मंथ कर रहा था ना, तो 7,500 पर मंथ के हिसाब से 90,000 बैठ गया। इन दोनों में से जो वैल्यू कम होगी, ठीक है, वो क्या होगी, आपकी रेंट फ्री हाउस की वैल्यू होगी। तो इन दोनों से कम ये होगी, तो रेंट फ्री हाउस की वैल्यू होगी 49,500। क्लियर। यानी हम यहाँ ले लेते हैं 49,500। अब 15% ऑफ सैलरी कैसे लिया जाएगा, वो आपको सैलरी का मतलब पता हो, ये बेसिक सैलरी प्लस डी एन कंडीशन बोनस कमीशन और टैक्सेबल अलाउंस, इन सबको ऐड करके जो भी वैल्यू है, जो इसमें वैल्यू होगी उन सबको ऐड करके 15% ऑफ सैलरी ले लेंगे। कैसे, देखिए अब 3 लाख तो आपका ये हो गया, और बाकी का ये भी आपका अलाउंसेस हो गया, टैक्सेबल बोनस भी हो गया, और आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस ये आपका 30,000 हो गया। 30,000 ये, 3 लाख ये, टोटल मिला 3,30,000 हो गया।
तो ये 15% ऑफ सैलरी है 3,30,000 का, ये जो हमें दे रखा खोल करके, इसका आ गया 49,000। तो इनमें जो कम होगा वो टैक्सेबल होगा, वो हमारा रेंट फ्री हाउस की वैल्यू होगी। लेस हमने क्या किया है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से कुछ चार्ज कर रहे हैं 600 रुपये पर मंथ, वो एम्प्लॉयर का है 7,500 रुपीज़ पर मंथ, ये एम्प्लॉय का है। एम्प्लॉय से 600 रुपये पर मंथ चार्ज करें तो 7,200, इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 42,300 आपका क्या रेंट कंसेशन रेंट की वैल्यू आ गई 42,300। बाकी का हमने यहाँ तक हम पूरा पढ़ चुके हैं, क्लियर। तो अभी हम टोटल इसको जोड़ेंगे, टोटल जोड़ करके 3,85,500 है, माइनस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 के तहत कितने स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, आपकी बाकी आपका आंसर है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी 3,35,500। तो यहाँ हमारे एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, ये रहा हमारा आंसर 3,35,500, शायद दिख नहीं रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 3,35,500। तो क्वेश्चन के नए नए कॉन्सेप्ट हैं, नए कॉन्सेप्ट हमने देखे समझे इन क्वेश्चन के। अभी तक हमने बहुत काफ़ी थोड़े टफ क्वेश्चन भी हैं इसमें, इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। काफ़ी बहुत टफ क्वेश्चन भी, कोई एग्जाम में हमेशा इजी क्वेश्चन आता है, टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, हल्का सा मीडियम आ सकता है, मीडियम मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। टफ लेवल के क्वेश्चन आपको पढ़ने होते हैं बस आपकी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सैलरी के बारे में सीखने के लिए। तो अभी तक ये हमने चैप्टर देखा है इनकम फ्रॉम सैलरी का है, इसमें से कुछ क्वेश्चन और देखेंगे अगली वीडियो में। अभी तक हमने जो भी हमने रूल बताए गए हैं उनको ध्यान में रखने हैं, याद करने हैं, क्वेश्चन को दोबारा करने हैं। अभी तक हमने ये वीडियो देखी है, इसके क्वेश्चन अच्छे से पढ़े हैं, करे हैं, आप भी दोबारा से ध्यान दीजिएगा क्या करना है क्या नहीं, कैसे रूल याद करने हैं, तो ही आपके क्वेश्चन आपके हो पाएंगे। तो ये जो वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।